Hola! Your dream vacation to Dubai starts from rupees 29,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. रणवीर बहुत गलत थे अगर उन्होंने ऐसा बोला। अगर मेरे सामने बोलते तो मैं शायद रिएक्ट करता, मैं उनको समझाता, उनको बोलता कि आपको इस शो पर आकर ऐसी टाइप की बातें नहीं करना चाहिए। एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छे गहरे जिगरी दोस्त भी हो सकते हैं। कोई ऐसी नजर से कोई इसको देखे ना। एक बहुत बड़ा चीज जो बाहर आया था वो है अरमान जी के ऊपर एक केस चल रहा है, एक रेप एलिगेशन का केस चल रहा है एक बच्ची का। रणवीर भाई ने फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में एक चीज बोली थी कि लड़कियों की तो दिल बड़ा नहीं, कुछ और बड़ा होना चाहिए। तो उन सब चीजों पे मुद्दा नहीं उठाया गया, पर ये एक छोटे से वर्ड पे मुद्दा उठाया गया। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसको समझा देना चाहिए था, उससे नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बंदा लेजी है, बाहर ये ज्यादा काम नहीं करता है, लोगों को असली वजह नहीं पता थी कि मैं क्यों काम नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नंबर्स जो देखा जाए तो बहुत कम है। मैं जेन्युइनली लोगों को पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा, ना कि वोट बैंक के द्वारा। पहले दिन से आखिरी दिन तक he has been authentic and he is the runner up of Big Boss OTT 3. पहले तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, वो दिखा पूरे शो में। You know, a lot of people, you said so many times that बहुत सारे perceptions हैं मेरे बारे में बाहर because of whatever I've been through, but I think all the perceptions are broken. How does it make you feel? I feel good. I feel relaxed. I feel that मुझे मैं जिस मकसद से मैं बिग बॉस में आया था कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊँ, मैं एलिगेशन से दूर हो जाऊँ, मैं अपनी सच्ची कहानी लोगों के सामने पेश करूँ और एक पॉजिटिव मैसेज अवाम तक पहुँचाऊँ, तो मैं उसमें कामयाब रहा। मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, उसका मुझे कोई गम नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त को ही मिली, तो मैं खुश हूँ कि ट्रॉफी हमारे पास ही आई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। या सना और आपके बीच में जो आपको सपोर्ट करते हैं वो सना को भी सपोर्ट करते होंगे और वाइसी वर्सा, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट आप जो बोल रहे हो कि आपके कुछ उलझनों से आप बाहर आए, आपने परसेप्शन हटाया, क्या परसेप्शन एक्चुअली था? व्हाट डिड यू परसेप्शन ये था कि ये बंदा लेजी है, बाहर ये ज्यादा काम नहीं करता है, लोगों को असली वजह नहीं पता थी कि मैं क्यों काम नहीं करता हूँ। उन लोगों को बस ऐसा लगता था कि ये अपने में बिजी रहता है, ज़्यादा काम नहीं करता है, ज़्यादा गाने नहीं दिया, और ये भी लगता था उन लोगों के मैं ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, मेरे अंदर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें जो भरम था उन लोगों का मैंने दूर किया। हाँ। मैं रियल में बहुत ग्राउंडेड हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं ज़्यादा गुस्से वाला भी नहीं हूँ मैं। हाँ, तो वो चीज़ मुझे बतानी थी लोगों को कि मेरी रियल पर्सनैलिटी कुछ और है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन था मेरे बारे में। नहीं जी, एक चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों की वोट बैंक बहुत अच्छी है बिकॉज you have built that following over days, right? There's a reason why they have taken you as an influencer, as a rapper, because you have that following. क्या आपको लगता है आप लोगों के आपको कटारिया को ऐसे कंटेस्टेंट को ले जाने के बाद अगर बार बार बोला जाए कि यार इन्फ्लुएंस की वजह से आगे जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक की वजह से आगे जा रहा है और उस पर शेम किया जाए, तो वो अच्छा है? मुझे नहीं पता इस सब के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नंबर्स जो देखा जाए तो बहुत कम है। बाकी ये कंटेस्टेंट जैसे अरमान भाई, लवकेश, इन लोग सबके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मेरा नंबर्स उतना खास नहीं है कुछ, और फिर भी मुझे नई ऑडियंस मिली है। मुझे सब नए लोगों ने समझा, मेरी पर्सनालिटी पसंद की, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं जेन्युइनली लोगों को पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा, ना कि वोट बैंक के द्वारा। यू नो, अरमान और विशाल का जो एपिसोड हुआ वहाँ पे आप अकेले इंसान थे जिन्होंने बोला कि वो गलत है, हालांकि सबने बोला स्पेशल केस ये वो। अब आप बाहर आ चुके हो, उसमें उतनी ज़्यादा बात नहीं थी, बहुत लोगों ने अरमान को भी बोला कि क्या क्या बोल दिया। रणवीर भाई ने फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में एक चीज़ बोली थी कि लड़कियों की तो दिल बड़ा नहीं, कुछ और बड़ा होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पे मुद्दा नहीं उठाया गया, पर ये एक छोटे से वर्ड पे मुद्दा उठाया गया, थप्पड़ मारा गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हुआ। ऐसे शो पर अगर हाथ छोड़ा जाए तो गलत चीज़ है, और छोटी सी बात थी और उसको गलत वे में लिया गया, थप्पड़ मारा गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो, और मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर भी की। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया उन्होंने। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसको समझा देना चाहिए था और उसको सुनाना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, उससे नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो मुझे बहुत गलत लगा वो। सना सुल्तान और सना मकबूल दोनों के साथ आपकी दोस्ती थी, और उन दोनों, कभी भी आपको लगता है कि एक लड़का लड़की दोस्त है तो उसको गलत नजरिया दिया जाता है? और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूछा गया जहाँ पे आप गुस्सा हो गए। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब भी एक लड़का और लड़की दोस्त होते हैं तो उसके बारे में लोगों को गलत ही लगता है, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा था कि
एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छे गहरे जिगरी दोस्त भी हो सकते हैं, और उसमें कोई ऐसी नज़र से कोई इसको देखे ना, और किसी को भी ऐसा ना लगे कि कुछ और भी हो रहा है। हाँ। तो ये बात मैं लोगों को समझाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने रिश्ते ऐसे बनाए। लास्टली फेयर एंड स्क्वायर यही पूछूंगा कि अब आप बाहर आ चुके हो, जब आप लोग अंदर थे एक बहुत बड़ा चीज़ जो बाहर आया था वो है अरमान जी के ऊपर एक केस चल रहा है, एक रेप एलिगेशन का केस चल रहा है, एक बच्ची का, हाउस हेल्प की बच्ची का, और वहाँ पे अंदर औरतों के मुद्दों को लेके जो विशाल वाला बात हुआ एंड ये सब हवा उनके हिसाब से कि थप्पड़ मारना चाहिए था क्योंकि मैं पति हूँ. डू यू थिंक दैट्स ऑल hypocrisy because he never took a stand for Kritika when Ranveer bhai spoke to her badly, and even outside there's a case on him? I don't have to say anything on this because I'm not related to this. I don't know what's happening with him, but if it's a rape case, then it's very wrong. Then it might be like you're saying hypocrisy. But I don't have to comment on this. But about Ranveer commenting. रणवीर बहुत गलत थे, अगर उन्होंने ऐसा बोला, अगर मेरे सामने बोलते तो मैं शायद रिएक्ट करता, मैं उनको समझाता, उनको बोलता कि आपको इस शो पर आकर ऐसी टाइप की बातें नहीं करना चाहिए और आपको इस लैंग्वेज में लड़कियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत गलत है, वो इतने बड़े आर्टिस्ट है लेकिन उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई विल जस्ट से दैट जैसे मैंने कहा कि आप पहले एपिसोड में जैसे थे बाहर भी वैसे ही आए हो, और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मैनिपुलेटिव किया है, कुछ भी किया है, आपने बहुत दिल से गेम खेला है। हालांकि बहुत लोगों को लग सकता है कि आपने गेम ही नहीं खेला, आप लेजी थे, बट एटलीस्ट यू आर इन टॉप 2 एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ Thank एंड you. प्राउड ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. थैंक यू सो Thank मच. you, thank you, thanks a lot. Thank you. Hola! Your dream vacation to Dubai starts from rupees 29,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.